नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने चैनल ज्ञान सुधा पर। आशा करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत के भी जीवन में आगे बढ़ते चले जाते हैं और कुछ लोग हर दिन प्रयास करते हैं फिर भी वही अटकी हुई जिंदगी। ग्रंथ कहते हैं परिवर्तन कर्म से पहले चेतना में होता है और चेतना को सबसे तेजी से बदलने की शक्ति शब्द में है। तो आज की ये बात कोई सामान्य मंत्र नहीं है, ये संकेत है जो सुबह के पहले क्षण में बोला जाए तो मन, भाग्य और ऊर्जा तीनों को एक दिशा में मोड़ देता है। अभी रहस्य पूरा नहीं खुला है, इसीलिए अगर आप तक भी ये क्रमांक पहुंचा है तो बड़े ध्यान से आपने इस क्रमांक को सुनना है, क्योंकि इस क्रमांक के ठीक अंत में हम एक ऐसा रहस्य खोलने जा रहे हैं जो यदि आपने बड़े ध्यान से सुना और अपने जीवन में अनुसरण किया, हर दिन जब भी आप उठेंगे तो हर दिन आपका जैसे सफलता की मोहर प्राप्त किया हुआ होगा। तो आइए बिना देर किए हुए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। सबसे पहले हमें जानना यह होगा कि सुबह का पहला शब्द क्यों निर्णायक बन जाता है। क्यों ये कहा गया है कि सुबह सिर्फ एक बात बोलने से ही आपका पूरा जीवन बदल सकता है। ऋग्वेद में कहा गया है प्रातः काल देवता नाम जागरणम, अर्थात सुबह का समय देव चेतना का समय है। इसी समय मन बिल्कुल कच्ची मिट्टी की तरह होता है। जो शब्द आप उसमें डालते हैं वही पूरे दिन और फिर पूरे सप्ताह का आकार बना लेता है। हनुमान जी को संकल्प शक्ति का देवता भी कहा गया है। उन्होंने ना तो भविष्य देखा ना ही कुंडी, उन्होंने सिर्फ आज्ञा को स्वीकार किया और असंभव को संभव कर दिया। अब हम जान लेते हैं ग्रंथों में संकेत लेकिन नाम नहीं। हनुमान जी से जुड़े अधिकांश ग्रंथ सीधे सीधे रहस्य नहीं बताते, वो संकेत देते हैं। जैसे हनुमान चालीसा में बुद्धि विवेक बल की बात आती है, श्री रामचरितमानस में सेवा भाव, आनंद रामायण में गुप्त शक्ति। लेकिन कुछ तांत्रिक और वैष्णव परंपराओं में एक बात बार बार आती है, हनुमान जी की कृपा कर्म बदलने से पहले वाणी बदलवाती है। यहीं से सुबह बोले जाने वाले वाक्य का रहस्य शुरू होता है। अब हम जानते हैं वो गुप्त ग्रंथ जहां पर ये सारा रहस्य लिखा हुआ है। तो अगर यहां तक आपने क्रमांक सुना है तो बड़े ध्यान से अब इस क्रमांक को सुनना है, क्योंकि अब जो जानकारी आपको मिलने वाली है वो आज से पहले आपने कहीं नहीं सुनी। और जिस रहस्य को आप क्रमांक के ठीक अंत में जानेंगे वो आपका भाग्य निसंदेह परिवर्तित कर सकता है, आपकी परेशानियों से मुक्ति दिला सकता है और एक सफल भाग्य की आपको प्राप्ति करवा सकता है। गुप्त परंपराओं में एक नाम बार बार लिया जाता है और उस ग्रंथ का नाम है श्री हनुमान रहस्य दीपिका। ये कोई सार्वजनिक पाठ्य ग्रंथ नहीं है, बल्कि संकेतों और विधियों का संग्रह माना जाता है, जिसका उपयोग साधक मौन साधना में करते थे। और आज से पहले कुछ क्रमांकों में आपको हमने श्री हनुमान रहस्य दीपिका के कुछ ऐसे दिव्य और गुप्त रहस्य बताए हैं जिनसे आप जीवन में सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आज की जो बात है वो और भी निराली है। इसमें एक बात स्पष्ट कही गई है कि शब्द छोटा हो लेकिन उसका भाव विशाल हो। अब हम जान लेते हैं एक ऐसा 4 पंक्तियों की गुप्त संस्कृत प्रार्थना जो कि आज आपको प्राप्त होगी, और इसको प्राप्त करने के बाद हम आपको बताएंगे एक ऐसी विधि जो कि अगर आपने सटीक तरीके से कर ली तो आप अपनी सुबह को बहुत ही अद्भुत और बहुत ही सफलतापूर्वक प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर जो ये प्रार्थना दी हुई है, ये प्रार्थना शास्त्रीय संस्कृत शैली में रचित है, परंपरागत भाव पर आधारित है। इसे मंत्र नहीं बल्कि संकल्प प्रार्थना आप समझिएगा। और इस संस्कृत शैली की प्रार्थना को बताने से पहले, यानी इस गुप्त प्रार्थना को जानने से पहले, आप एक चीज को ध्यान से सुन लीजिएगा कि इस पूरी प्रार्थना को आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से प्राप्त कर लीजिएगा और इसी भाव से इसको आपने उच्चारित करना है, तब जाकर आपको इसका बहुत ही सटीक फल प्राप्त होगा। तो अब आप प्रार्थना सुन लीजिए, फिर हम बताएंगे इस क्रमांक में कि इसकी विधि क्या होगी। प्रार्थना कुछ यूं है, ओम नमो हनुमते चेतना वर्धनाय, बलम बुद्धिम दिश में दाश भवेन, यत्कर्म करिष्यामि धर्म युक्तम भवतु, विद्या नाम शने शने नश्यन्तु स्वाहा। इसे मंत्र की तरह नहीं बल्कि अलग आत्म संरेखण की प्रार्थना की तरह आपको लेना है। अब हम जान लेते हैं इसको प्रातः काल में बोलने का सही तरीका क्या है, विधि क्या है। इसीलिए अब बड़े ध्यान से इसको आपने सुनना है।
सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये कैसे और कब आपको बोलना है। सबसे पहले आपको सुबह उठते ही इसका जाप या पाठ करना है। दूसरा, बिस्तर से पैर नीचे रखने से पहले आपको ये करना है, अर्थात अपना बिस्तर छोड़ने से पहले आपने इसका पाठ कर लेना है। तीसरा, आंखें आपको बंद करके मूंद कर रखनी है, तब जाके इसे अनुभव आप हृदय से कर पाएंगे। और चौथा है, मन में कोई भी विचार आपके नहीं होना चाहिए। बिल्कुल शून्य की अवस्था जब आपकी आ जाए तब जाकर आप इसका पाठ करिएगा। धीरे धीरे स्पष्ट उच्चारण में 3 बार ये प्रार्थना आपको पढ़नी है और रोजाना आप इसको कर सकते हैं। जैसा मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है, रोजाना अपनी सुबह की शुरुआत इस प्रार्थना से मैं करता हूं और बहुत ही अद्भुत इसका आभास आपको प्राप्त होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, एक वाक्य और बोलना है हृदय में एक प्रार्थना की तरह कि आज मैं जो भी कार्य करूंगा वो मुझे मेरे धर्म और लक्ष्य के और निकट लेकर जाएगा। बस इतनी सी ये प्रार्थना है। एक तो पहले आपने संस्कृत प्रार्थना करनी है जो मैंने आपको बताई, और उसके बाद एक छोटी सी प्रार्थना आपको इसी क्रम में कर लेनी है। बस इतना सा काम है। और अब आप जान लीजिए सबसे महत्वपूर्ण बात इस क्रमांक की कि 7वें दिन में क्या परिवर्तन आप अनुभव करेंगे। ये प्रार्थना वैसे तो आप रोजाना कर सकते हैं, लेकिन आप पहली बार करने वाले हैं तो 7 दिन का एक छोटा सा लक्ष्य बना लीजिएगा। 7वें दिन के बाद जो परिवर्तन आपको प्राप्त होंगे, उसके बाद आपका हृदय कभी भी इसे छोड़ने का करेगा ही नहीं, बल्कि आप इसे अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बना लेंगे। तो आइए जान लेते हैं पहले दिन से 7वें दिन तक आपको क्या अनुभव होंगे। सबसे पहले दिन जब आप इसका पाठ करेंगे तो आपका मन एक विरोध करेगा। अब आप कहेंगे कि विरोध कैसे कर सकता है? विरोध इसलिए आपका हृदय करेगा कि आप जब भी कोई नई चीज स्वीकार करते हैं तो उसे स्वीकार करने के लिए हृदय में एक असमंजस आ जाती है कि क्या मैं इसे नियम से निभा पाऊंगा या नहीं। पहले से दूसरे दिन तक लगभग आपको ऐसा ही होगा। तीसरे दिन संयोग आपके जीवन के पूरी तरह से बदलने शुरू हो जाएंगे। जो चीजें आप पहले अपने जीवन में देखते आए थे रोजमर्रा के जीवन में, वो सारी चीजें परिवर्तित होने लगेंगी। आपके जीवन का ढंग पूरी तरह से परिवर्तित हो जाएगा तीसरे दिन से। और तीसरे दिन से और चौथे दिन से लगभग ये प्रभाव आपको अपनी ओर आकर्षित करेगा, यानी तीसरा और चौथे दिन में आपके पूरे संयोग बदलने लग जाएंगे। 5वें दिन में क्या परिवर्तन आएगा? आपके शब्दों का असर लोगों पर दिखने लगेगा। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब भी आप आज तक इससे पहले जो भी चीजें आप अपने लोगों के सामने रखते थे, अपने वक्तव्य रखते थे, उसमें वो बात कहीं ना कहीं आपको नहीं देखने को मिलती थी। आपकी बात को कम लोग सुना करते थे, क्योंकि जब जीवन में असफलता घेर लेती है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति जो हैं, जो भी आपसे मिलने वाले हैं, वो भी आपकी बात पर पूरी तरह से भरोसा कर पाने में असक्षम महसूस करते हैं। लेकिन 5वें दिन से आप अपने इस प्रभाव को प्राप्त कर लेंगे। लगभग 5वां और 6ठा दिन लगभग आपका ऐसे ही जाएगा कि जिससे भी आप मिलेंगे वो आपकी बात में रुचि लेना प्रारंभ करेंगे। यहीं से सफलता की पहली सीढ़ी आप चढ़ जाएंगे। और 7वें दिन तक आते आते क्या होगा कि आप पाएंगे कि कुछ निर्णय अपने आप सही होने लग जाएंगे, कुछ अड़चनें बिना संघर्ष के हट जाएंगी, कुछ चीजें आपको चमत्कारिक ढंग से परिवर्तित होती हुई दिखेंगी, कई फैसले आपके पक्ष में आते हुए देखने को लगेंगे। और आप जब पाएंगे कि सारी चीजें आपके ही पक्ष में हो रही हैं, चारों दिशाओं से आपके लिए खुशखबरियां आनी शुरू हो जाएंगी, आपके लिए नए नए मार्ग प्रशस्त होंगे, विरोधी शांत होंगे, और आपके जीवन में आपको लगेगा कि कोई ना कोई शक्ति जरूर है जो मुझे जीवन में आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है। तो यहाँ पर ग्रंथ कहते हैं कि ये चमत्कार नहीं, बल्कि आपकी संकल्प और चेतना का पुनः संयोजन है। ये आपके जीवन में एक नई रफ्तार आप पकड़ेंगे। और यहाँ पर एक चीज आपको और समझनी है कि हनुमान जी बाहर से शक्ति नहीं देते। हनुमान जी और महाराज जी का जो प्रभाव है वो अचानक से नहीं होता, बल्कि आपके बाहर से ये शक्ति आपको नहीं मिलती, बल्कि आपके भीतर से आपके डर हट जाते हैं। आपके सारे भय, जो आत्मविश्वास की कमी आप अनुभव करते हैं, वो पूरी तरह से शून्य हो जाता है और आपके जीवन में एक नई रफ्तार, एक नई शुरुआत की ओर आप आगे बढ़ते हैं। और जब डर हट जाता है जीवन से, जो बेवजह का डर है, तो भाग्य को काम करना ही पड़ता है। तो आपके जीवन में चाहे कुछ भी हो, ये 7 दिन का अगर आप एक तरह से प्रयास करके देखें, इस 7 दिन की अगर आप छोटी सी एक प्रक्रिया करके देखें, तो 7 दिनों में इसका अंतर बहुत ही
रहस्यमयी तरीके से आपके जीवन को प्रभावित करेगा। तो इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि अगर ये वीडियो आपको अंत तक लेकर आए हैं यहाँ तक, तो समझ लीजिए कि पहला परिवर्तन तो अभी से शुरू हो चुका है। क्योंकि बात यदि आपने सुन ली और जीवन में अपनाने की अगर इसको ठान ली, समझ जाइए कि आप ऐसे मार्ग पर अब चल पड़े हैं जहां से आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो अनेकों लोगों की भीड़ आपकी प्रतीक्षा में है। वो आपको प्राप्त करना चाहते हैं, इतना जबरदस्त इसका प्रभाव है। तो आशा करते हैं क्रमांक आप सबके लिए फलदायी होगा। इसी कामना के साथ समय आता है विदा लेने का, और पुनः आपसे आग्रह करेंगे कि इस दिव्य संस्कृत प्रार्थना को आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जरूर प्राप्त कर लीजिएगा। जितने भी नए अनन्य दर्शक और श्रोतागण इस क्रमांक को सुन रहे हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इस प्रकार के रहस्यमय वीडियोस आपके पास आते रहें और महाराज जी और श्री हनुमान जी और प्रभु श्री राम जी के आशीर्वाद से आप सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति हो और इस संपूर्ण सृष्टि का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय गुरुदेव।